1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी बनी अदानी पावर। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं अदानी पावर के स्टॉक के ऊपर। क्या अदानी पावर का स्टॉक भी बाकी ग्रुप कंपनियों की तरह 500 रुपए यानी यहां से डबल हो जाएगा? इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं अदानी पावर के ऊपर। और अच्छी बात यह है कि 52 वीक जो हाई है वो फिर से स्टॉक ने लगा दिया है। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो टकरार चल रही है वो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है उसको पाने के लिए चल रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ हजार करोड़ रुपए कम रहे, कुछ हजार भी नहीं है, कुछ यहाँ पर 30, 40, 50, 60 करोड़ रुपए के आसपास ही का मार्केट कैप जो है वो कम रह गया है। और ये बन जाएगी 1 लाख करोड़ वाली कंपनी, यानी कि आपकी अदानी पावर जो है वो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को छू कर आगे निकल जाएगी। और प्राइस यहाँ पर जो है अगर 5% का सर्किट मंडे के दिन लग जाता तो यहाँ पर जो है आपका जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर निकल जाएगा। दोस्तों हमने इसके ऊपर में बात पहले कर ली थी कि अदानी पावर में तेजी तो बननी थी, अदानी विलमार और अदानी पावर से ज्यादा अदानी विलमार में बननी थी, क्योंकि हम जानते थे कि अदानी की कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप वाली बन गई। इवन यहाँ पर अदानी ग्रुप की सबसे महंगी कंपनी बता रहा हूं, अदानी ग्रीन एनर्जी है, जो कि 4 लाख करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर वाली कंपनी है। इमेजिन यहाँ पर जो है अर्निंग भी उतनी नहीं है, अदानी पावर जितनी अर्निंग भी नहीं है यहाँ पर अदानी ग्रीन एनर्जी की, और फिर भी वो 4 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो वो बहुत महंगी कंपनी है अदानी की। लेकिन अदानी पावर अभी यहाँ पर क्या और चलना है बाकी ग्रुप कंपनियों के कंपैरिजन में, इसको हम समझते हैं। तो बेसिकली अभी यहाँ पर टकरार चल रही है टाटा पावर और अदानी पावर के बीच में। और वही जो मैंने बताया 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है उसको यहाँ पर जो है लांघना है, उसके ऊपर निकलना है। और टाटा पावर इस रेस में थोड़ा सा पीछे रह गया। टाटा पावर का शेयर जो है वो गिर गया, अदानी पावर का शेयर लगातार जो है वो बूम मार रहा है। और अदानी एंटरप्राइजेस, आप कोई भी इवन यहाँ पर जो है कोई भी आप उठा के देख लीजिए, कोई भी 1-2 लाख करोड़ से मार्केट कैप वाली कंपनी 2 लाख करोड़ के नीचे है ही नहीं अदानी ग्रुप की। तो सिर्फ और सिर्फ वो अदानी बिलमार और अदानी पावर ही ऐसी कंपनियां हैं जो कि 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के नीचे वाली है। अदानी बिलमार मेरे ख्याल से बन चुकी है 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, लेकिन अदानी पावर मंडे के दिन बन जाएगी। और आज के कारोबारी सत्र की बात करें तो यहाँ पर देखिए 259.10 पर प्राइस है, 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है इस शेयर के अंदर। 10 लाख जो शेयर्स हैं वो अपर सर्किट पर लगे, यानी कि यहाँ पर अभी भी इतना चलने के बाद यहाँ पर लोग तैयार हैं इस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए। तो महंगापन जो हम कहते हैं ना कि महंगा है महंगा, बहुत महंगा है। लेकिन क्या अदानी ग्रुप के सारे शेयर जो हैं वो बहुत महंगे हैं, लेकिन वो चल रहे हैं, वो टिके हुए हैं। तो हम अपना महंगा करते रहेंगे और ये शेयर आगे बढ़ते रहेंगे। अदानी बिलमार मैंने 250 रुपये पर बोला था और अदानी पावर के ऊपर मैंने 100 रुपये पर बोला था कि ये चलने हैं। उस वक्त अदानी पावर नहीं चला, लेकिन अदानी बिलमार और अदानी पावर दोनों सूत कर बढ़े हैं अभी इस वक्त। और यहाँ पर जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो 32.59% है। 88 लाख शेयर्स जो है वो डिलीवरी क्वांटिटी में गए हैं। तो यहाँ पर अभी तेजी बनेगी, लेकिन चार्ट जो है वो कुछ और ही कहता है, प्रॉफिट बुकिंग आनी है। तो आपने यहाँ पर जो है देख लिया 99,856 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप वाली कंपनी है। वैल्यू और भी ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा कि 300 रुपये की जो हम बात करते थे ना, 300 रुपये अचीव होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये, 41 रुपीज़ दूर है। 100 रुपये पर हमने बात करी थी कि 300 रुपये जाना है अदानी पावर। सेम टू सेम यही होता हुआ दिख रहा है जो कि बाकी अदानी ग्रुप की कंपनियों के साथ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं हो क्या सकता है। मैं आपको एक सिनेरियो बताऊं, एक बहुत अच्छा सिनेरियो जो कि आपको बहुत ही ऊट पटांग लगेगा, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि इसकी तेजी जो है वो रुके ना। हो सकता है कि ये 600 रुपये तक भी जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें ये सिर्फ और सिर्फ ये आप एक वो अंदाजा लगा सकते हैं। ये होगा कि नहीं होगा ये पूरा नहीं है, ये पूरा कोई भी नहीं कह सकता। हमने 300 रुपये का हमें पता था, क्योंकि अदानी ग्रुप की उस वक्त कंपनी जो है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर थी। सिर्फ अदानी पावर जो थी वो 1 लाख करोड़ के नीचे वाली कंपनी थी। सब में बूम आ चुका था, अदानी पावर में नहीं आ रहा था। हमने उस वक्त अनुमान लगा लिया था कि ये 1 लाख करोड़ वाली कंपनी बनेगी। और भैया इसका जो मार्केट कैप है जो 1 लाख करोड़ के ऊपर निकले, शेयर जो है 300 रुपये के आसपास जाना है, ये हमने अंदाजा लगा लिया था। अब है क्या, अदानी पावर की कंपनियां 2-2 लाख 3-3 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली बन चुकी हैं। क्या अदानी पावर वहां 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप वाली कंपनी बनेगी? अगर ये बनती है, अगर ये 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी बनती है,
देन आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि कितना प्राइस होगा। कम से कम 500 रुपये, 500 से 600 रुपये जाने की क्षमता रखता है, तभी इतना बड़ी वाली कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी बन पाएगी बाकी अदानी ग्रुप की कंपनियों जैसा। लेकिन हाँ, इसको देखकर आपको खरीदारी नहीं करनी है। शेयर महंगा है तो छोड़ दीजिए, नए लोग, जो पुराने लोग हैं वो इसमें निवेश रहिए। नए लोगों की जगह यहाँ पर नहीं लगती है बिल्कुल भी, क्योंकि महंगा है। अगर हम ये सोच के चलेंगे कि अदानी पावर की बाकी कंपनियां, अदानी ग्रुप की बाकी कंपनियों जैसा अदानी पावर बन जाएगी, तो हमारा ये मानना ना एक तरीके से हमारे लिए बहुत रिस्की होगा। इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। तो रिस्क मत लीजिए, नए लोग ज़्यादा बेहतर, जो पहले से पोजीशन बनाए हैं, जो बना चुके हैं, जिन्होंने 200 रुपये बना लिए, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑलरेडी शेयर्स लगातार महंगा होता जा रहा है। इवन यहाँ पर जो है, अगर महंगा इतना होता जाए तो आप, इससे बढ़िया है कि आप टाटा पावर की तरफ देखिए, ज़्यादा बेहतर है अदानी पावर की जगह, क्योंकि टाटा पावर का जो वैल्यू है वो अदानी पावर से बहुत कम है। तो यहाँ पर आपके चांसेस ज़्यादा लगते हैं टाटा पावर में बनने के, पैसा अदानी पावर के कंपैरिजन। एक अच्छी बात ये भी है कि जिस तरीके से यहाँ पर अचानक से एफआईआई की स्टेक जो कम हो गई थी, ये 2021 सितंबर की बात है, और सितंबर का जब पैटर्न निकल के आया था, यानी Q2 का जो अभी 2021 Q2 हम देख चुके, Q3 Q4 आने वाला है। तो यहाँ पर Q2 में क्या हुआ था, 16.70% स्टेक पहुँचा दी थी अदानी पावर में एफआईआई ने, और अचानक से दिसंबर में 2021 दिसंबर यानी Q3 का जब रिजल्ट आया तो अचानक से स्टेक कम हो गई, 16.70% से घटकर 11% ही रह गई थी एफआईआई की स्टेक। अब हुआ क्या है, 2022 मार्च, जो अभी लेटेस्ट Q4 का जो पैटर्न है, उसमें ये कह रहा है कि 11% से बढ़कर 11.31% फिर से एफआईआई ने थोड़ी सी स्टेक बढ़ाई है। तो हल्की सी बढ़ाई है, लेकिन बढ़ाई है स्टेक। लेकिन फिर भी मेरा मानना यही है कि नए लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा बेहतर यही होगा। जो रिस्की है वो अपनी जगह ले सकता है, जो रिस्क नहीं ले सकते उनके लिए जगह बिल्कुल भी नहीं है। बहुत वोलेटाइल रहने वाला है अदानी पावर का स्टॉक। हो सकता है कि 500 भी चला जाए, बाकी कंपनियों की तरह अपना भी मार्केट कैप जो है वो 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि यहीं अटका रहे। तो ये सिर्फ हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन की मीट पता नहीं कितना होगा, ये नहीं पता। रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रिवॉर्ड यहाँ पर जो है होगा, लेकिन इसकी जगह आप कोई अच्छी जगह देख लीजिए और जो सस्ता हो वहाँ पर रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। चार्ट देखिए, चार्ट पर अभी निकला है RSI, हम बहुत ट्रैक करते हैं, और RSI देखिए 80 के आसपास है, 80 पर RSI है, और ये हाईली ओवरबाउट जोन है। अगर यहाँ पर 5 से 10% की तेजी और अदानी पावर में आती है, सडन ब्रेकडाउन होगा, तेज ब्रेकडाउन होगा। 90 का RSI बहुत महंगा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा ओवरबाउट जोन में हम चल रहे हैं। कभी भी यहाँ पर जो है गिरावट की संभावना आ सकती है। हो सकता है मंडे को एकदम हाई मारे और फिर वहाँ से जो है गिरावट मिले। हो सकता है कि ट्यूसडे को आपको गिरावट देखने को मिल जाए, लेकिन गिरावट तो पक्का है, क्योंकि RSI जो है वो बहुत ओवरबाउट है, शेयर बहुत ओवरबाउट हो चुका है। यहाँ पर गिरावट तो भैया मिलनी है, इतना पक्का है। तो यहाँ पर मेरा मानना, लास्ट बारी मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर मेरा मानना यही है, जो रिस्क नहीं ले सकता है उसके लिए यहाँ पर अदानी पावर में जगह नहीं है। आप कहीं और देख लीजिए। जो रिस्क ले सकता है उसके लिए ये लेवल अभी भी बने हुए हैं, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो लेंगे अभी शेयर, वो आप एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशन जो होगी मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी जो एक्सपेक्टेशन, आप अगर खरीदते हैं अदानी पावर अभी, तो आप यही सोच के खरीदेंगे कि अदानी ग्रुप की बाकी कंपनियां की तरह क्या ये कंपनी भी चलेगी, तो मैं खरीद लेता हूँ। तो आप यहाँ पर रिस्क ले लोगे, ठीक है ना। तो ये सिर्फ रिस्क लोगों के लिए है। यहाँ पर जो है कभी भी यहाँ पर जो है सडन फॉल, सडन अप हो सकता है, कुछ नहीं पता है यहाँ पर। लेकिन हाँ, शेयर जो है अगर बाकी कंपनी की तरफ बनता है तो यहाँ पर जो है डबल होने के चांसेस भी हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर संभलेगा, रुकेगा, बस थम जाएगा। तो अपना जो है बहुत सोच समझ के यहाँ पर लीजिएगा। जो रिस्क नहीं ले सकता बिल्कुल भी जगह नहीं है उनके लिए। और जो होल्ड कर रहे हैं, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करो, आराम से रहो, बिंदास रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अप डाउन काफ़ी ज़्यादा होंगे, आप इतनी वॉलेटिलिटी पहले से झेले हैं, आपको आदत हो गई होगी। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो है वो जुड़े रहिए, इसके ऊपर बात जरूर करते रहिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।